दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा में दो खबरें, हालांकि दोनों खबरों का आपस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस देश का नजरिया क्या होगा, इस देश की राजनीति कैसी हो, और इस देश के दो बड़े नेताओं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है डेमोक्रेसी की भाषा में, उन दोनों के राजनीतिक शैली में और प्रतिबद्धता में, संकल्प में, हिम्मत में और सत्ता के प्रति लोलुपता में, इस देश के लोगों के प्रति हमदर्दी में, संवेदनशीलता में क्या अंतर है, ये मैं आज बताने जा रहा हूं। एक बड़ी खबर जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, जब ट्रंप के आने के बाद भारत के लोगों को अवैध बताकर, ये पूरा देश जानता है और दुनिया जानती है कि तमाम ऐसे लोग रोजगार की तलाश में अमेरिका पहुंचे, डंकी रूट लेकर के, जिनको आप अवैध कह सकते हैं। और ये बात खुद मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार ही नहीं की, कही कि अवैध तरीके से लोग आए हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस देश के नौजवान अगर बेरोजगार हैं और डंकी रूट के जरिए वो अमेरिका जा रहे हैं, तो तुम्हारे गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि तुमने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे। अगर इस देश का प्रधानमंत्री झूठा नहीं होता, उसके किए हुए वादे पर अमल किया होता, तो क्या आज पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से ये नौजवान अमेरिका भटकते हुए पहुंच रहे होते? अपने जमीन, अपने घर, इन सबको बेच करके, कर्जा लेकर के जब वो अमेरिका पहुंचे हैं, और मिला क्या उनको? जरा सोचिए कि जब प्रधानमंत्री गए होंगे तो उन्होंने क्या उम्मीद की होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आया है तो शायद ट्रंप से बात करेगा। हालांकि वहां ढोल पीटने वाले बहुत हैं, वहां नरेंद्र मोदी के कितने शो हुए हैं 3D इमेज में, और तमाम गुजराती जो ढोल पीट रहे थे पिछले 10 साल से, वो वहां भी पहुंचे हुए थे तिरंगा लेकर के, लेकिन देश का प्रधानमंत्री शर्मसार कर रहा था और अपने ही लोगों के सीने में छुरा घोंप रहा था। उसकी ये भी हिम्मत नहीं होती है कि वो ट्रंप से ये कह सके कि हमारे भारतीयों को आप बेशक भेजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं देखना चाहते, हम कोई समझौता नहीं करेंगे हमारे नागरिकों के अपमान के साथ। लेकिन ये 56 इंच की छाती का दावा करने वाला प्रधानमंत्री उस वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष के सामने भी बौना लगता है, जिसने ये कहा कि हम अपने नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां और बेड़ियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, पैरों में नहीं उतरने देंगे तुम्हारे हवाई जहाज को। अपना विमान भेज करके और खुद विमान के भीतर जाकर के उन लोगों से यह कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ससम्मान वापस लेकर के आया। एक नहीं, 2-2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ये दिखाया करके, ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे थे? वहां स्वीकार कर रहे थे कि साहब अवैध तरीके से आते हैं और जो भी ट्रंप करेंगे, तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हुजूर, अगर आपने मुझे अपनी ओथ सेरेमनी में बुला लिया होता तो हम आज और भी कुर्बान कर चुके होते। हमारी सत्ता के सामने देश के लोग क्या हैं? कीड़े मकोड़े, और इनके हाथों में हथकड़ियां लगती हो, पांव में बेड़ियां लगती हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये उन पुरखों की विरासत वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश के पूरे स्वाधीनता आंदोलन के साथ गद्दारी की।
छह माफीनामे लिखे सावरकर ने और 50 रुपया पेंशन लेकर के अंग्रेजों की दलाली करता रहा। नाम के आगे वीर लिखने से कोई वीर नहीं हो जाता। सावरकर को गद्दार ही कहा जाएगा, इतिहास में यही लिखा जाएगा। और उसी की विरासत को संभाले हुए हैं नरेंद्र मोदी। कैसे हिम्मत नहीं हुई। और पहली बार जब लोग आए थे, 109 लोग अमृतसर में उतरे, एक लफ्ज नहीं फूटा। जस्टिफाई करने वाली पूरी गोदी मीडिया लगी हुई थी। विदेश मंत्री, मुझे शर्म आती है कि वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा है, मैंने भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वो IFS हुआ, लेकिन गैरत उसके भीतर नहीं। एस जयशंकर, जिन्होंने कहा कि साहब हथकड़ी और बेड़ियां तो लगेंगी ही, क्योंकि आप अवैध तरीके से गए थे, यानी आप इस देश के नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते। फिर मोदी जी गए तो लोगों को उम्मीद हुई कि शायद अब कम से कम ये नहीं होगा, लेकिन 2 खेपे और आ चुके हैं। 116 लोग आए पहले, फिर 112 लोग, और जब वो आए हैं तो महिलाएं और बच्चों को छोड़ करके सारे लोगों के हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां थी। उसी अमृतसर की सरजमी पर वो उतरे, उसी तरह से लाए गए। उनका दर्द ये है कि वॉशरूम भी जब वो गए तो पैर अपने घिसटते हुए लेकर के गए, वहां पर भी बेड़ियां नहीं खोली गई। क्या वो अपराधी हैं? क्या वो हत्यारे हैं? क्या वो खूनी है, या असल में वो बेरोजगार है? क्योंकि उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा झूठा है, जिसने वायदे पूरे नहीं किए। दिन में 3 बार ड्रेस बदलने से और बहुत अच्छा सूट पहन करके ट्रंप के बगल में बैठ जाने से भारत का प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं हो जाता। उसके लिए इंदिरा गांधी की तरह की हिम्मत चाहिए, और नेहरू की तरह का कलेजा चाहिए, वो स्वाभिमान चाहिए। ये जो हुआ इस देश के लोगों के साथ, अभी तो और भी लोगों को आना है। कितना बेइज्जत करवाएंगे। नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने देश के लोगों के सम्मान की रक्षा कर पाते। ट्रंप से कम यही विनती कर लेते कि हुजूर आला, हमारे देश में किरकिरी हो जाएगी, कम से कम इतनी ही हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। लेकिन नहीं संभव हो पाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी, बाकी देश के लोग भाड़ में जाएं। मरते हैं तो मर जाएं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या मेरे वजह से मरे हैं? क्या मेरे लिए मरे हैं? नोटबंदी से लेकर के कोरोना काल तक, और अब कुंभ में जो लोग मर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है प्रधानमंत्री के। रेल मंत्री ही मैनेज करने में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश बैठा हुआ है, और आज भी आगजनी हुई। लेकिन सवाल यहां सम्मान का है, इस देश के नागरिकों के स्वाभिमान का है। अगर उसकी भी रक्षा नहीं की जा सकती है तो लानत है से प्रधानमंत्री पर। अब जरा मैं दूसरी तरफ आता हूं। एक ऐसे नेता की बात मैं कर रहा हूं कि जो आज देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जननायक बना हुआ है, जिसे लोग मोहब्बत कर रहे हैं, जो इस तपती दोपहरी में एक ठंडे हवा की झोंके की तरह लग रहा है, जो इस हिंसा और नफरत के दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, मोहब्बत से बढ़कर सम्मान की बात कर रहा है। और बात ही नहीं कर रहा है, वो सम्मान दे भी रहा है। और इस देश के हाशिए पर खड़े हुए लोगों को, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ काम और काम से घर और ढेर सारा अपमान, जिन्हें इज्जत नहीं बख्शी जाती,
आपको याद होगा पिछले साल जब राहुल गांधी सुल्तानपुर गए थे तो मिलते हैं रामचेत मोची से। वहां पर वो चप्पल भी सीने का काम सीखते हैं। वो चप्पल सीने का नहीं था, वो दरअसल जख्मी रामचेत के हृदय को वो सी रहे थे, उस संवेदनशीलता को महसूस कर रहे थे और ये कहा कि इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ा दर्द मेरे हाथों में हुआ, मेरे उंगलियों में, लेकिन रामचेत का जो हुनर है वो काबिल गौर हुनर है। अगर रामचेत के पास मशीन हो तो रामचेत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इस काम का कोई सम्मान नहीं है, इसका सम्मान मिलना जरूरी है। आज रामचेत को एक ब्रांड बना करके खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने। वो जो काम है, जिसके प्रति हिकारत, जिसके प्रति अपमान लगातार होता है, उस काम को इज्जत जो बख्शी है। हालांकि राहुल गांधी का यह कतई मकसद नहीं है कि रामचेत केवल उन जूतों को ही सीता रहे, वो नए जूते बनाता रहे, सीने से वो नए जूते बनाने लगे, नहीं। यहां सिर्फ मुराद राहुल गांधी की यह है कि जो काम वो व्यक्ति कर रहा है उस काम का एक ब्रांड भी होना चाहिए, उसके साथ सम्मान भी होना चाहिए। क्योंकि जिन्हें इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हीन काम माने गए, अस्वच्छ काम माने गए और उनके साथ जो अपमान जोड़ दिया गया, लेकिन जब पूंजीवादी दौर में इन कामों को बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों ने किया तो वो ब्रांड बन गए, मोची ब्रांड बन गया। शोरूम में बैठने वाला कोई एक उस जाति का नहीं था। जिसके शोरूम खुले, चाहे वो बनिया हो या ब्राह्मण हो, लेकिन उसके साथ ये अपमान नहीं, तो क्यों नहीं रामचेत मोची का अपना ब्रांड हो, वो सम्मान उन रामचेत को भी मिलना चाहिए। बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रामचेत जी का पूरा परिवार 10 जनपद पहुंचता है। सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी तीनों लोग अगवानी करते हैं उस परिवार की। रामचेत की कुशल क्षेम पूछते हैं और मैं कतई यहां वो मिथक लेकर के नहीं आऊंगा कि एक बड़ा व्यक्ति है, वो एक गरीब पर मेहरबानी करके उसका कुशल क्षेम पूछ रहा, नहीं। ये सवाल संविधान का है और संविधान इस देश के नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या लीडर ऑफ अपोजिशन या रामचेत मोची। एक ही जमीन पर खड़े हुए हैं, उन सब की अपनी जिंदगी का उतना ही गरिमा है, उतना ही सम्मान है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो सम्मान मिलता है। क्या नरेंद्र मोदी के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति पटक सकता है? नरेंद्र मोदी सिर्फ गलबहियां करते हैं अडानी और अंबानी के साथ, बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के साथ, लेकिन रामचेत को गले से लगाना, रामचेत के उस काम को इज्जत देना, रामचेत के उन भावनाओं का सम्मान करना, उस काम को सम्मान करना तो सिर्फ राहुल गांधी को आता है। अपने घर बुलाया, जलपान कराया और रामचेत जो मशीन से बना करके चप्पल लेकर के आए थे वो प्रियंका को भी दी, खुद भी ली और सोनिया गांधी को भी। और ये आश्वासन भी और ये वादा भी कि ये बनेगा, ये ब्रांड बनेगा। रामचेत से पूछा कि क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में। रामचेत ने कहा कि आपने तो सोना बना दिया, इस मिट्टी को सोना बना दिया। जरूरत इसी चीज की है। राजनेता वही होता है और तभी वो दिलों में वास करता है जो मिट्टी से सोना बना दे। मिट्टी से सोना का मतलब वो नहीं है, कोई पारस पत्थर नहीं है राहुल गांधी के पास, लेकिन व्यक्ति को इज्जत अफजाई करे, जो सम्मान दे,
उसके हुनर को, उसके काम को, उसके व्यक्तित्व को। इस देश की जो पूरी जातिगत समीकरण, जातिगत व्यवस्था है, सदियों से चली आ रही जो हिकारत की संस्कृति है, अपमान है, प्रताड़ना है, उस शोषण के स्थान पर समता और न्याय और बंधुत्व की स्थापना, सम्मान, सौहार्द, ये जब मिलता है, ये जब दिया जाता है तो देश बनता है। यही आइडिया ऑफ इंडिया, यही सोशल जस्टिस। राहुल गांधी उस परिवार को इज्जत बख्शते हैं, लेकिन वो अमेरिका में जो बेरोजगार नौजवान मजबूरी में गए थे, वो जब लौट रहे हैं तो उतने ही अपमान के साथ एक प्रधानमंत्री उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सका, जो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला कहता है। शुक्रिया, धन्यवाद।